नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार भोई। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से राजनीति विज्ञान स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा विभाग जो है वो विदर्भ है और मैं हिंदी भाषा का माध्यम इसीलिए अपना रहा हूँ क्योंकि जो लोग आउट ऑफ स्टेट होंगे, आउट ऑफ महाराष्ट्र होंगे, अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें मेरी बात समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं हिंदी भाषा का माध्यम अपना रहा हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को रखने जा रहा हूँ वह विषय है इंडिया दैट इज़ भारत। यह विषय मेरा रुचि का और मेरे अध्ययन का दोनों का ही विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट। इसका मतलब इसमें दो बातें कही गई है। एक बात तो यह कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम होंगे और दूसरी बात यह है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा। ये संविधान में कहा गया है। इंडिया और भारत नाम का थोड़ा थोड़ा हम इतिहास जान लेते हैं। एनसीईआरटी की छठी की इतिहास की किताब में अध्याय 1 में पेज क्रमांक 4 पर कहा गया है कि प्राय हम अपने देश के लिए इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इंडस शब्द को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में बहने वाली एक नदी का नाम है। और इस नदी को यूनानी और ईरानी लोग इस नदी के पूर्व वाले हिस्से को जो है वो इंडिया कहते थे। ये तो हो गया इंडिया के बारे में। और भारत के बारे में यह है कि इसी नदी के पूर्व के हिस्से में एक समुदाय रहता था। उस समुदाय को भरत नाम से जाना जाता था। भरत माने उस समुदाय का नाम था, उस समुदाय के लोगों को भरत नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा में लिखा गया है ग्रंथ है। इन बातों से हमें एक निष्कर्ष निकलता है कि भारत नाम जो है वो इंडिया नाम से थोड़ा सा पहले प्रचलित हुआ और इंडिया नाम बाद में प्रचलित हुआ। ये तो हो गई इतिहास की बातें। थोड़ा सा हम अभी आधुनिक काल में आ जाते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तब संविधान सभा में इस बात पर बहुत ही विचार विमर्श हुआ कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए। कई लोगों का मानना था कि हमारे देश का नया जन्म हुआ है, जिस प्रकार किसी बालक का जन्म होता है उसे नाम दिया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है, उसी प्रकार हमारे देश का भी नामकरण किया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर B.N. राव अम्बेडकर ने जो है बाबा साहब ने एक प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव में कहा कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही रखा जाना चाहिए। इस पर बहुत ही विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श के बाद इस पर वोटिंग हुई। तो अचंभे की बात है कि जितने भी सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे सभी ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और ये पूर्ण बहुमत से पास हुआ। ये संविधान सभा की बात है। और उसके बाद जो है जब भारत और पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ, दोनों का हिस्सा विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान का नाम मोहम्मद जिन्ना ने सोच लिया था कि उसके देश का नाम पाकिस्तान होगा और वो सोचता था कि नेहरू जी जो थे वो हमारे देश का नाम भारत रखेंगे, ना कि इंडिया। लेकिन भारत ने इंडिया और दोनों नामों को अपना लिया था। इसीलिए जो जिन्ना थे वो गुस्से से तिलमिला उठे थे, ऐसा कहा जाता है। और वर्तमान में इस विषय पर राजनीति भी होती हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस विषय पर राजनीति करते हुए हमें नज़र आते हैं। इसका अगर मैं आपको मज़ेदार सा उदाहरण बताऊं, तो जब भारत में G20 की समिट हो रही थी तब राष्ट्रपति जी के आधिकारिक आवास पर उन G20 समिटों के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों और हमारे देश के कुछ नेताओं, बाकायदा मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति जी के आधिकारिक आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था।
और जिस प्रपत्र पर उन्होंने लिखा था, उस प्रपत्र पर इन्होंने लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो कि अंग्रेज़ी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। इसी वजह से मीडिया ने इस बात को हवा दी कि भारत का नाम बदलने वाले हैं या भारत का नाम बदलने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है। लेकिन यह बात गलत है, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। तो यह हम समझ सकते हैं कि ये मतलब एक अपने मीडिया या अपने चैनल को प्रसार प्रचार में लाने का एक माध्यम था। लेकिन इसका एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि विपक्षी जो दल है, जो उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन का नाम है इंडिया अलायंस, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शायद इसी बात पर राजनीति हो रही होगी, इसीलिए मीडिया ने जो है इस बात को हवा दी। जाते जाते अभी 5 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है, तो मैं आप लोगों को एक संदेश देकर जाना चाहूँगा कि अभी 2024 में जो है लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। चूँकि चुनाव जो है वो एक प्रकार से युद्ध होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। जिस प्रकार युद्ध शुरू होने से पहले किसी जीव की बलि दी जाती है, उसी प्रकार ये जो चुनाव होने वाला है इसे युद्ध मान लीजिए, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ खड़े हैं। राजनीति जो है वो खून मांग रही है। आपका बेटा, आपकी बेटी किसी राजनीतिक संगठन या किसी नेता के संपर्क में अगर होते हों तो उन्हें समझा बुझा कर चुनाव होने तक अपने घर में रखिए, क्योंकि